एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। चाकू से गोदकर एक युवक की कर दी गई हत्या। लाश की पहचान छिपाने के लिए अपराधियों ने चेहरे पर डाल दिया तेजाब। दो महिला स्मैक तस्कर गिरफ्तार, कई ग्राम स्मैक और कैश बरामद। पुलिस ने किया आंटी गैंग का खुलासा। और लगातार बढ़ रहे चोरी की घटना से साहेबगंज के लोगों में भारी आक्रोश। सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बरुराज कोरीगावा गांव के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उसके चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान छिपाने की भी कोशिश की। युवक रात में खाना खाकर सो गया, लेकिन सुबह वे अपने बिस्तर पर नहीं मिला। 2 दिन बाद घर से 400 मीटर की दूरी पर उसकी लाश मिली। कोरीगावा के जय ईश्वर शाह का 22 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार शुक्रवार को वैद्यनाथ धाम से लौटा। रात में खाना खाकर सब लोग सो गए। संजीत बरामदे में सो गया, लेकिन सुबह वह अपने बिस्तर से गायब मिला। घर वाले परेशान हो गए, काफी खोजबीन की, कहीं पता नहीं चला तो जय ईश्वर शाह ने अपने एक पड़ोसी पर बेटे का अपहरण करने की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस कुछ कर पाती इससे पहले रविवार की शाम घर से महज 400 मीटर की दूरी पर नाले में पड़ी संजीत की लाश मिली। उसके चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था। शरीर पर जख्म के कई निशान पाए गए। घटना की खबर फैलते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। बरुराज पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। स्वर्ण दस्ता को भी बुलाया गया। पंचनामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। इधर जवान बेटे की हत्या से जय ईश्वर शाह के घर में कोहराम मच गया। संजीत के भाई बहनों ने पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया। कहा कि उन लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है, उसी रंजिश में भाई को मार डाला। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
देलक बाबा धाम। सुख के 10 बजे रात के आइलन घरे, खाना खैलन, निहाइलन, सार बहन बिछाना कैलन, वही सुतलक बबुआ हमार। 2 बजे रात ले बबुआ के हम देखली, बबुआ कहला दीदिया रे बत्ती भुता देली। और ओकरा बाद हमने गेट बंद कर सुत रही। सवेरे 5 बजे उठलक भाई, गेलक तो देखा बिछौना पर बबुआ हमार नइखे। तो सब तरह अथी करे लगली, खोजे लगली, बर्दी स्टेशन बथना सब तरह खोजली, बबुआ हमार केनाहू न मिललन। तब का कैली से सजी खानी एगो चौकीदार कहला से 2 गो फकरार बाथी थाना में छोकरा तक गेलन तो हमर आदमी न रहलक। तब साजी खानी देलक से वीडियो वाला के सब अथी दिएलक, थाना में स्टेशन लिख के दिएलक। थाना कुछो न सुनलक। जब लाश मिललक है तब बाबू थाना के फोन करलक, तब थाना आइलक है काले 3 बजे थाना। 2015 से केस चल रहा भूमि पर, वही केस के वो टाइटल से 15 से चल रहा, वही भूमि के कारण हम भाई की हत्या कर दिला। कौन लोग आपके हत्या में हो सकते हैं? भूमि भगवान साहब, भूषण साहब, सब केस चल रहा। कोई जैसे भगवान सा ये सब भूषण साहब के बेटा राहुल सा ये सब नौ से लिखा ले भरोसे के बेटा है और जाके थाना पर जाके करे लगा। आपने अभी लिखित आवेदन थाना को दिया है? हत्या के बाद थाना में आवेदन दिए हुए तो थाना कुछ न सुनवाई लिए कभी भी। प्राथमिकी वापस लेने और ब्याज माफ करके बिल का भुगतान लेने की मांग करते हुए मुशहरी के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के रामदयालु विद्युत कार्यालय के बाहर धरना दिया। उपभोक्ताओं ने कनीय अभियंता और सहायक अभियंता पर दलाली करने का आरोप लगाया है। धरना में शामिल प्रहलादपुर पंचायत के मुखिया उदय कुमार चौधरी ने कहा कि ये दोनों अधिकारी कार्यालय में नहीं बैठते हैं, इनके ऑफिस के बाहर दलाल रहता है, गलत मीटर रीडिंग कराकर ये लोग वसूली करते हैं। मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो, अभियंता द्वारा ला देगा मुकदमा वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद। बिजली विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन तेज करो, तेज करो, तेज करो। कनिया अभियंता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी बताइए। देखिए, विद्युत उपभोक्ता मुशहरी की तरफ से 1 दिवसीय धरना है। बिजली विभाग में विभिन्न तरह का समस्या हो रहा है। जो एक तो जो है कि बीपीएल धारी के नाम पर जो है कि उसको जो है कि आपको कनेक्शन हुआ और 2 साल 3 साल उसको पेमेंट बिल नहीं भेजा गया, और एक बैग जो है कि आपको गरीब लोगों को 30,000 40,000 बिल भेजा गया है। ये कनीय अभियंता द्वारा दर्जनों लोग पर जो है कि मैंने केस किया गया है विभिन्न पंचायतों में। उस केस को हम वापस लेने की मांग करते हैं। दूसरी बात है कि जो 30,000 40,000 जो बिल है उसको जो है बजाते आप जो है प्रचार करवाइए, शिविर लगा के उसको जो है कि आपको सूद को माफ़ कीजिए। वाकई में जितना बिल होगा उतना बिल देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इतना न ज़्यादा सूद हो जाता है कि कोई भी जो है गरीब लोग जो है कि 30,000 40,000 रुपया देने में सक्षम नहीं है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि इसको सेटलमेंट किया जाए, जो भी जेन्युइन जितना बनता है उतना जो है कि आपको दे के उसको मुक्त किया जाए, ये मेरा मांग है। और दूसरी मांग है कि मुशहरी प्रखंड में आपको कनीय अभियंता और जो सहायक अभियंता है वो बैठेंगे तब न जनता वहाँ कोई समस्या लेके जाएगा। वो दलाल के माध्यम से पूरे पंचायत में जो है कि घूमता है, वही जो है कि आपको उगाही करता है, वही गलत रीडिंग करता है, और जो माने पैसा नहीं देता है उस पर FIR करता है। तो हम यहाँ मांग करते हैं विद्युत विभाग के जो बड़े पदाधिकारी है कि बिजली में जो विभिन्न तरह का जो समस्या है, भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाइए। अगर रोक नहीं लगाइएगा तो बड़ा जन आंदोलन, इससे भी बड़ा हम जन आंदोलन करेंगे। हम यही मांगों के साथ जो है आज धरना दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसा भी लोग हैं जो बिल देखने को आया है कि 1 महीना में जो है कि आपको 500 के बिल आया और फिर दूसरे महीना में जो है कि 1000 बिल देता है, बिल का रीडिंग भी गलत होता है। तो हमारा ये भी मांग है कि वो जो लोकल आदमी सब जो रीडिंग करता है वो आपको गलत तरीके से रीडिंग करता है, गरीब लोग को चाहे तमाम उपभोक्ता को तंग तबाह करता है, उस पर अविलंब जो है रोक लगाना चाहिए। और सरकारी आदमी जो है कि आपको बिल जो है वसूले और उसका रिसीविंग दे। रिसीविंग भी नहीं देता है, पैसा ले लेता है, रिसीविंग नहीं देता है। इस तरह का भी मामला जो है आया है। आपको बेदौलिया में बहुत सारे लोगों पर केस है, आपको प्रहलादपुर में बहुत सारे लोगों पर केस कर दिया गया है, आपको जो है तरौड़ा में केस हुआ है, आपको बैकटपुर में केस हुआ है बहुत सारे लोगों पर कि आप बिजली बिल नहीं देते इसलिए जो है केस किया है। ये सरकार, हम जब पूछे जेई से कि आप बताइए कि केस क्यों करते हैं, तो हमको ऊपर से टारगेट है केस करने का। ये सरकार
का ये जन विरोधी जो है कार्रवाई है, ये दमनकारी कार्रवाई है कि सरकार जो है कि उपभोक्ता पर कहता है कि हमको केस करना है। हम इसको मांग करते हैं कि इस तरह का जो है कि अगर कोई यहाँ से आदेश है तो वो चिट्ठी बताए कि आपको केस करने का आदेश मिला है क्या उनको, कि इस तरह का तर्क देता है कि हमको आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे? हम नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे, इसको घेरेंगे, हम इसको घेराव करेंगे, बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। मुसहरी से लेकर और जिला तक हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय चौधरी हुआ, हम CPI ML के मुजफ्फरपुर जिला के जिला सचिव हुए। और बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची से आधार कार्ड को जोड़ने का कार्य तीव्र गति से जारी है। सोमवार को इसे लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में कुल 49 वार्ड है, जिसकी कुल आबादी 3,32,000 के लगभग है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि 25% लोगों ने अपने आधार को वोटर ID लिंक करा भी लिया है। मतदाता बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्य में भाग ले रहे हैं। मेरा नाम महजून परवीन है। मैं बूथ नंबर 97 की BLO हूँ और वार्ड 23 की मतदाता हूँ। ठीक है, मैंने भी अपना ये लिंक करवा लिया है। इससे फ़ायदा है कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जो वोट गिराते थे वो एक ही जगह वोट गिराएंगे। इससे डुप्लीकेसी ख़त्म होगा और सरकार को ये फ़ायदा हो कि पारदर्शिता इसमें आएगी। और मैंने अपनी पूरे फैमिली की भी ये लिंक करवाई है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस इलेक्शन से बहुत कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु यह पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वैच्छिक स्तर पर मतदाताओं के वोटर ID कार्ड को आधार से टैग किया जा रहा है और इसके काफ़ी बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मतदाताओं के आइडेंटिफिकेशन में, मतदाताओं की जो सिमिलर एंट्री हो जाती है, डुप्लिकेट एंट्री हो जाती है, इन सभी चीज़ों में काफ़ी बेहतरी होगी और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होगी। इसको करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चूँकि यह बिल्कुल स्वैच्छिक स्तर पर है। और काफ़ी मतदाताओं ने, बताऊं कि उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया है और ज़िले में करीब 25% से भी अधिक संख्या में मतदाताओं ने अपने वोटर ID के साथ आधार कार्ड को इनरोल किया है। तो काफ़ी बेहतर गति से यह कार्य चल रहा है और मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करूँगा कि अपने मतदाता कार्ड को, वोटर ID को अपने आधार के साथ निश्चित रूप से रजिस्टर करें। इसको लेकर क्या कोई कैंप का आयोजन किया जा रहा है क्या? इसको लेकर के लगातार कैंप के भी आयोजन किए जा रहे हैं। आज एक विशिष्ट कैंप भी आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगले सप्ताह से भी कैंप्स आयोजित किए गए हैं और BLOs के साथ भी बैठकें की गई हैं और वोटर्स के बीच भी जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो ये कार्यक्रम भी लगातार भी चलाए जाते रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत एवं बच्चों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए आज सोमवार को मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर से सुकन्या रथ रवाना किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तरी क्षेत्र के डाक निर्देशक शंकर प्रसाद, परवा डाक अधीक्षक सुबोध प्रताप सिंह एवं प्रबंधन आशुतोष आदित्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। अधिकारियों ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 0 से लेकर 10 वर्ष की बच्ची का खाता डाकघर में खोला जा सकता है। खाता खोलने से 15 वर्षों तक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 एवं अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक जमा किया जा सकता है, जिस पर 7.6% का ब्याज मिलेगा। लोक भविष्य निधि खाता PPF पर 7.1 का वार्षिक ब्याज दिया जाता है, जो अन्य योजनाओं के मुकाबले काफी अधिक है। डाकिया घर घर जाकर इच्छुक लोगों का खाता खोलने की प्रक्रिया पूरा कर घर पर पासबुक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सुकन्या खाता हम लोग डाकघर के माध्यम से खोलते हैं। काउंटर पर खोला जा रहा था। अब यह रथ रवाना किया गया है कि जनता के घर घर पहुंचकर हम लोग इसका प्रचार करें और उनके द्वारा जो अकाउंट खोलने का आवेदन प्राप्त होगा उन्हें ऑन स्पॉट हम लोग खोल दें। इसके लिए इसमें क्या कुछ उद्देश्य है, किस तरह का स्कीम है? इसमें जो बच्चे जो माने बालिका जो है उनका 0 या 10 वर्ष तक का होता है, उनका खाता खोला जाता है और इसमें खाता खोलने के बाद उनको 15 वर्ष तक जमा करना होगा। इसमें कम से कम जो है प्रति एक बार में 250 रुपया
और प्रतिवर्ष 1,000 रुपया जमा करना है। अधिकतम आप 1.5 लाख रुपया एक वर्ष में जमा कर सकते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? यह अभी हम लोगों का जो है 10 सितंबर तक चलेगा। अब तक आपका ये जब से लागू हुआ है अब तक कितने सुकन्या समृद्धि से खाते खुले हुए हैं? यहाँ जो हम लोग का पूरा उत्तरी क्षेत्र जो है उसमें 4 लाख के आसपास सभी क्षेत्र में मिलाकर खाता खुल चुके हैं। कितना लक्ष्य रखा गया है? यहाँ का लक्ष्य तो अभी है हम लोगों के पास 10,000 और पूरे रीजन में जो है 1,20,000 का है। पूरे शहर में आपका रथ दौड़ेगा? हाँ। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज व्रत करती है। महिलाएं भले ही शारीरिक कष्ट में रहे लेकिन वे ये व्रत नहीं छोड़ती। उपवास और पूजन कर वे न केवल पति की लंबी उम्र की मन्नत मांगती है बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना भी करती है। व्रत को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित भी रहती हैं। मुजफ्फरपुर अघोरिया बाजार की रहने वाली साधना कुमारी व्रत की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं लक्ष्मी चौक की लवली साहू का कहना है कि ये मेरा सौभाग्य है कि व्रत कर रही हूँ। पति की लंबी आयु के साथ परिवार की सुख समृद्धि की कामना करूंगी। हाँ, कर रहे हैं। कितना उत्साह है? ज़्यादा उत्साह। क्यों किया जाता है? पति के लिए किया जाता है। कितने वर्षों से कर रहे हैं? 30 वर्ष से कर रहे हैं। तो क्या कुछ कैसे किया जाता है? पूरा फास्टिंग किया जाता है। कल भर दिन सहेंगे। मार्केटिंग वेटिंग हो गई? हाँ, सब हो गई है। आज नहा खाता है? हाँ, नहा खाता है। कल से निर्जला व्रत होगा? हाँ, परसों पालन हो गए। साधना कुमारी। तीज ऐसा पर्व है जो सब कोई करता है, सब डेली जितने भी सुहागिन है सब करती है इस तीज में। आपकी मैंने पहली बार है? जी, पहली बार। क्या कुछ तैयारी की है? बहुत कुछ किए तैयारी, कपड़ा सारा, मेहंदी लगाना, कपड़ा लेना, हर चीज़ का तैयारी। बहुत ज़्यादा उत्साह है, एक्साइटिंग। जी, बहुत ज़्यादा उत्साह। क्या कैसे करेंगे त्यौहार? ये अपना घर में पंडित बुला के घर में पूजा होगा, आना होगा। तो नहा हाँ, तो क्या किए? आज से तो 30 स्टार्ट हो गया है। आज नहा खा किए हैं। फिर आगे कल पूजा आराधना होगा, पूजा होगी। और पहली बार कर रहे हैं तो उसको यादगार बनाने के लिए क्या कुछ नया पूजा के लिए चीज़ नया? हम क्या बताएं नया क्या करेंगे, नहीं हम। हाँ, मेहंदी लगाएंगे, नया कपड़े पहनेंगे ढंग का, और क्या करेंगे, वही सब करेंगे। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चिट्टी स्थित ग्राफिक्स प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन सोमवार को मंत्री इस्राइल मंसूरी ने फीता काट कर किया। मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यवसाय में ग्राहकों के प्रति ईमानदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भगवानपुर बाजार जैसे जगह में इस तरह का प्रतिष्ठान खुलने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं प्रोप्राइटर चांद बाबू ने बताया कि अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा लोगों को बेहतर प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मोहम्मद ताज ने बताया कि उनके ग्राफिक्स प्रिंटिंग प्रेस में फ्लैक्स बोर्ड, शादी कार्ड, लेटर पैड, डिजिटल प्रिंटिंग, विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर, पंपलेट, टी शर्ट, कप प्रिंट, बिल बुक, लाइट बोर्ड बेहद कम कीमतों पर लोगों को हाथों हाथ बनाकर दी जाएगी। उद्घाटन अवसर में जिले के कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। में ये घंटे में 3600 स्क्वायर फीट निकालेगी। ये मुजफ्फरपुर शहर में वैसा मशीन है ही नहीं, और इसमें सबसे अच्छा है कि इसमें सबसे लेटेस्ट क्वालिटी है और फास्ट है, और उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा तो मशीन अभी तो फ़िलहाल नहीं है। इसमें यह है कि प्रेस वाले भाइयों के लिए काफ़ी वैसे सुविधा दी गई है, जो हम लोग जो डिज़ाइन हम लोग के पास एक टीम वर्क है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, एक है मैं, बाकी दो डिज़ाइनर और हैं। तो दो डिज़ाइनर मिलके हम लोग एक पहले उस पर क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, फ्लैक्स की नई मशीन जो मुजफ्फरपुर में सबसे उच्च क्वालिटी की प्रिंट देती है, नया मशीन लगा है। इसकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी है
और बाकी ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग सभी तरह की छपाई यहाँ उपलब्ध है। कितने वर्षों से इसके लिए? हम लोग यहाँ पे 2 साल हो गए, 2 साल से हम लोग का प्रेस है। धीरे धीरे करके हम लोग नए नए मशीन जैसे जैसे समय अनुसार बदलते रहते हैं। जैसी क्वालिटी अभी हम लोग दे रहे हैं वो सबसे अच्छी और मार्केट में चलने वाली। भगवानपुर इलाके में पहले से दूसरी प्रिंटिंग प्रेस है, तो नया क्या है? हम लोग का मशीन सबसे अच्छी है यहाँ पे भगवानपुर में। सबसे प्रिंट की क्वालिटी और उसकी चमक और उसकी लॉन्ग लाइफ लास्टिंग अच्छी है। सीवी ग्राफिक्स प्रिंटिंग प्रेस अपना यहाँ भगवानपुर में है। हाँ, सीवी ग्राफिक्स प्रिंटिंग प्रेस जिसके प्रोपराइटर है चांद जी, जो वर्षों से इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। जो ये जो इनका व्यवसाय है, ये जो है पहले डिजाइन का काम करते थे दूसरे जगह, और ये इतना दक्षता हासिल कर लिए जो एक से एक डिजाइन इनके द्वारा बनाई जाती है। खुद डिजाइन तैयार करते हैं। आज खुशी की बात है कि आधुनिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने जो है सो आज इनोवेशन करवाने का काम किया है। और इनका जो प्रिंटिंग प्रेस अभी चालू होने के बाद इनका प्रिंट भी हमने देखने का काम किया है। बहुत ही उत्तम क्वालिटी का, पहले से अच्छा प्रिंटिंग जो पहले निकलता था अमूमन शहरों में, उससे अच्छा हुआ। इसके लिए शहर में अच्छा प्रिंटिंग प्रेस देने के लिए हम इनके प्रोपराइटर छोटे भाई चांद जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और ईश्वर अल्लाह से कामना करते हैं कि इसी तरीके से आगे भी इनका ऊंचाई प्राप्त करे। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मारुति इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को मेहंदी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई। छोटे छोटे बच्चों ने भी खूब सुंदर मेहंदी लगाई। प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग की आदिति कुमारी एवं जूनियर वर्ग की हर्षाली आनंद ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। मौके पर स्कूल की सह निर्देशक रूपाली सहाय और प्राचार्य दीपमाला राजेश कुमार सिन्हा, रितु वर्मा, PRO श्वेता रानी, मयंक कुमार, आयुष कुमार, सतीश कुमार, खुशी कुमारी, काजल कुमारी, मिहिर अग्रवाल सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे। विद्यालय के निर्देशक राकेश स्मार्ट ने कहा कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करते रहते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आज के प्रोग्राम में भी बच्चों ने गजब का उत्साह देखने को मिला। आज मारुति इंटरनेशनल स्कूल में मेहंदी लगाओ कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चे एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे हैं और इसकी तैयारी भी बच्चे अपने घर पे किए और स्कूल में भी थोड़ा बहुत समय निकाल करके उन्होंने इसकी तैयारी की है। हमारा यह प्रयास रहता है कि बच्चे का विकास सिर्फ पढ़ाई के अंदर ही नहीं हो, उसके अलावा भी और भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बच्चे अच्छा करें और हर क्षेत्र में बच्चे का विकास होना चाहिए। इसी के तहत कभी खाना बनाने का कंपटीशन या फिर इस तरह का डिफरेंट टाइप्स का कंपटीशन हम लोग आयोजित करते रहते हैं कि बच्चे आज मेहंदी लगा रहे हैं, कल तीज का छुट्टी भी है और तीज का पर्व भी है, तो इस अवसर पे अभी सावन बीता है, इस अवसर पे मेहंदी शुभ का प्रतीक माना गया है। हर घर में मेहंदी लगाया जा रहा है और बच्चे जब इसमें निपुण हो जाएंगे तो निश्चित रूप से घर परिवार में भी सहयोग कर पाएंगे, अच्छा लगेगा घर परिवार के लोगों को। इसलिए बच्चे का विकास इस क्षेत्र में भी हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सभी लोग इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स लोग हों, टीचर्स हों हमारे, या फिर समाज के जो भी लोग हैं वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। एक नया तरह का कार्यक्रम हमने अपने स्कूल में आयोजित किया है और बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही खुशनुमा माहौल में सारे बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। पेरेंट्स का, गार्जियंस का भी उत्साह देखते बन रहा है। उन लोगों ने भी काफ़ी तारीफ़ की है कि इस तरह का प्रोग्राम ऑलवेज ऑर्गेनाइज होते रहना चाहिए इस स्कूल के अंदर में, और बिल्कुल हम करते आ रहे हैं। और भी फीडबैक हमें लेना है कि पेरेंट्स से कि और वो क्या चाहते हैं और उस सारे चीज़ों को पूरा करने का हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। शराबबंदी के बाद मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर स्मैक की तस्करी हो रही है। इसमें महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने स्मैक बेचने वाली आंटी गैंग की 2 महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान खुशबू कुमारी और आशा देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने खुशबू कुमारी के पास से कई ग्राम स्मैक बरामद किया है।
दोनों के पास से कैश 10,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि सिकंदरपुर स्टेडियम के अंबेडकर नगर से सास पतोह और बाप बेटा मिलकर स्मैक का धंधा करता है। पुलिस ने शनिवार को मोहल्ले में छापा मार दिया। पुलिस गाड़ी को देखकर 2 पुरुष मौके से फरार हो गए। वहीं 2 महिला पुलिस की गिरफ्त में आ गई। पकड़ी गई महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि दोनों फरार व्यक्ति मिट्ठू सहनी और रवि सहनी हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस संबंध में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि स्मैक तस्कर को पकड़ने के लिए डीएसपी टाउन के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है। विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्मैक तस्करी में और भी कई लोगों का नाम सामने आया है। उन सभी की तलाशी में छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा जो है डीएसपी टाउन के नेतृत्व में जो छापामारी अभियान चल रहा है उसमें ही ये गैंग पकड़ में आया है। पूर्व में भी ये लोग आरोपित रहे हैं। इनसे पूछताछ करके और भी जो इनके पूरा ग्रुप है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। परिवार सास बहू और ये पहले भी इसी तरीके के काम में संलिप्त रहे। इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस भी निकाले जा रहे हैं और आगे जो इनका पूरा गैंग जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नेटवर्क है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन दिनों मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में चोरी की घटना बढ़ते जा रही है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। चोरी की घटना पर अंकुश लगाने में पुलिस विफल साबित हो रही है। ताज़ा मामला प्रताप पट्टी परसौनी का है, जहां चोरों ने रविवार की देर रात सुरेश चंद्र सिंह के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी समेत करीब 2.5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। मेन गेट का ताला तोड़ घर के अंदर घुसे चोरों ने अलमारी में रखे 40,000 कैश और 2 लाख के जेवरात चुराकर चलते बने। हल्ला हो जाने पर अपराधियों ने चप्पल और कई अन्य सामान मौके पर ही छोड़ दिया। सूचना पर पुलिस रात में ही पहुंच गई। गृह स्वामी परिवार समेत एक सप्ताह से मुजफ्फरपुर में थे। कुछ दिन पहले काजी चक में 4, तेलिया छपरा में 4 और रामपुर खुर्द के भी एक घर में चोरी हुई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद चोरों की तलाशी में पुलिस जुट गई है। फिर हम सुबह आए हैं, तब तक ये लोग भी आ गए हैं और देखे हैं कि मतलब कि मेन गेट का ताला तोड़ा हुआ है। अंदर का एक ही रूम को टच किया हुआ है जिसमें अलमारी वगैरह है। अलमारी का लॉकर तोड़ा हुआ है। उस आदमी का चप्पल छूटा है, पेचकस छूटा है वहां पे और लॉकर तोड़ के उसमें 40,000 के आसपास कैश था और मोटा मोटी 2-2.5 लाख के आसपास जेवर था। उसको निकाल के जो पलंग पर वहां सारा डब्बा डुब्बी छिटा हुआ है और उस सब सामान निकाल के और उसके बाद लोग चला गया है। उस साहब ने थाना को इस बात की सूचना दी? साहब को थाना को रात में 2:04 पर फोन किया गया है। 2:10-12 में थाना का गाड़ी यहाँ आया था और आके देख के लोग गया। वो लोग बोले कि कहीं कुछ में इसमें टच नहीं करना है, आप बंद करके रखिए, कहीं रूम को सफाई मत कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही किए, इसको कोई उस अंदर नहीं गया ना कोई सामान उठाया। सुबह हम लोग एक एप्लीकेशन लिख के थाना पर गए। बड़ा बाबू से मिले हम लोग, तो बड़ा बाबू बोले कि जाइए मुंशी जी को एप्लीकेशन दे दीजिए। मुंशी जी को एप्लीकेशन दिए हम लोग, तो मुंशी जी एप्लीकेशन रख के एक फाइल में रख लिए। हम लोग बोले कि रही इसका रिसीविंग एक दे दीजिए, तो रिसीविंग मुंशी जी नहीं दीजिए। छोड़िए ना, एप्लीकेशन दे दीजिए, चोरी हो गया आप लोग छोड़िए जाइए। मुंशी जी का ये स्टेटमेंट है। तो बताइए कि जब प्रभारी, थाना प्रभारी, मुंशी प्रशासन ही कहता है कि चोरी हो गया आप लोग छोड़िए, तो आम जनता का क्या होगा? इसका जिम्मेवार कौन है? मांग क्या करते हैं सर आप? इसका न्याय माने उचित जांच होना चाहिए। उस आदमी का चप्पल छूटा हुआ है, पेचकस छूटा हुआ है, उस आदमी को ट्रेस करना चाहिए। चाहे प्रशासन के पास इंस्टीट्यूशन डॉग है, उसको बुला के चप्पल के माध्यम से चेक होना चाहिए। यहाँ का जो भी व्यवस्था है, जो इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको उचित जांच करना चाहिए। जांच करके ही उसके बाद में कोई आगे बढ़ सकता है। प्रशासन चाहे तो उसका चप्पल छूटा हुआ है, चप्पल से बहुत बड़ा ट्रेस मिल सकता है। साहेबगंज में जो है लगातार चोरी के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इसमें आप किसकी लापरवाही सर मानते हैं? बिल्कुल प्रशासन फेल है, बिल्कुल प्रशासन फेल है। कौन ऐसा प्रशासन है जिसको जानकारी नहीं है कि लोकल कौन सा चोरी करता है? सारे प्रशासन को पता होता है। प्रशासन अगर टाइट हो तो कोई भी चोरी किसी के यहाँ नहीं होगी, लेकिन ये लोग लापरवाही करते हैं। रात खबर हुआ, क्या प्रशासन इसका आज तक पूछने आया है? हमारे घर में रात में चोरी हुई है और ये 1 बजे रात के मतलब 28 तारीख को हुआ है। तो इसकी सूचना आपने साहेबगंज थाना को दी है? मैं साहेबगंज थाना को दिया हूँ लिखकर,
लेकिन अभी कोई हमको रिसीविंग नहीं मिला है। वो लोग कि ठीक है, हो गया, चोरी हो गया, तो FIR दर्ज नहीं हुआ इस पे? अभी FIR दर्ज। आप लोग रहते कहाँ थे सर? यहाँ रहते थे या फिर कहीं और? मैं सर मुजफ्फरपुर, हमारा डेरा है, मुजफ्फरपुर में रहता था। रात में हमको सूचना मिली है तो मैं अर्लियर यहाँ पर मतलब घर आपका यहाँ खाली रहता था? साहेबगंज में जो आपका आवास है यहाँ कोई नहीं रहता था, खाली रहता था? यहाँ खाली घर था हमारा। अच्छा, क्या क्या चोरी है? यहाँ पर हमारा कोई 40-50 हज़ार रुपया था, उसमें सारा अलमीरा तोड़ के लोग लॉकर तोड़ दिया है, और जेवरात था जिसमें करीब 2 लाख करीब का जेवरात हमारा। अच्छा। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मियों ने सोमवार को दूसरे दिन भी कामकाज ठप रखा। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में प्रदर्शन भी किया और 11 सूत्री मांग नहीं माने जाने पर और उग्र आंदोलन करने की घोषणा की। कर्मियों की एक बैठक भी हुई जिसमें आंदोलन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इसमें शामिल मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी यूनियन के मंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जल शाखा छोड़कर सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हैं। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे कैसे लोगे? देखिए, संपूर्ण राज्य में 65,000 मजदूर बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन और शहरी स्थायी निकाय कर्मचारी दोनों महासंघ राज्य में काम करते हैं। 65,000 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हमारा 80% हड़ताल पर है। जो सरकार के ये मुलाजिम हैं, जो लूट खसोट में ब्यात पदाधिकारी हैं, वो चमकी धमकी दे रहे हैं। कर्मचारी को सस्पेंड डिस्चार्ज का हड़ताल तोड़ने की साजिश चल रही है ताकि लूट खसोट जारी हो, स्मार्ट सिटी के पैसा का लूट खसोट हो जाए, हम मजदूरों पर दबन चले और NGO काम करे। लेकिन देखिए, 7वां वेतन नहीं दिया। जो दैनिक लेबर में काम करने वाले उसको 18,000 मजदूरी तय हुआ, वो नहीं दिया। उसको 16 दिन का CL नहीं दिया। जो अनुकंपा पर मर गया उसके बाल बच्चों को बहाली नहीं किया। आप खुद बैठ कर, अफसर जो हमारे यहाँ बैठे हुए सभी लोग 7वां वेतन ले रहे हैं, और हमारा जो काम करने वाले हैं उसको कहाँ 7वां वेतन दे रहे हैं? वह NGO को पैसा लगाकर कमीशन खोरी हो रहा है। जो मजदूर काम करने वाला नाला में साफ़ करता है उसको 18,000 नहीं दे रहे हैं, उसको CL का छुट्टी नहीं दे रहे हैं। काम करते वक्त कोई मर जाता है उसको अनुकंपा नहीं दे रहे हैं। यह 27 तारीख से हड़ताल है। जब तक सरकार नहीं मानेगी हड़ताल जारी रहेगा। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। यह राज्यव्यापी हड़ताल है। आज वर्षों से हम लोगों का लंबित मांग सरकार में पड़ा हुआ है और उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है और गरीब मजदूर दलित समाज का शोषण हो रहा है। सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन का भुगतान हो रहा है। हर विभाग में अनुकंपा पर बहाली हो रही है। हर विभाग में संविदा का सेवा नियमित करने का कार्रवाई चल रही है और निकाय हाथ पर हाथ धा के सोई हुई है। इसलिए हम लोगों ने राज्यव्यापी हड़ताल किया है। 11 सूत्री मांग है जिसमें मुख्य मांग है हम लोगों का 7वां वेतन लागू करो, अनुकंपा पर बहाली करो, संविदा कर्मियों का सेवा नियमित करो, कंप्यूटर ऑपरेटर का सेवा स्थायी करो। ऐसे ऐसे करके 11 सूत्री मांग है। 11 सूत्री मांग पर सम्मानजनक समझौता जब तक नहीं होगा तब तक पूरे राज्य का हड़ताल रहेगा और पूरे बिहार का चक्का जाम रहेगा और आज के बाद हड़ताल को उग्र बनाया जाएगा। सोमवार को मुजफ्फरपुर के MSKV कॉलेज के अंग्रेजी विभाग की ओर से आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम में छात्राओं ने कविता पाठ, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में सफल छात्राओं को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नलिन विमोचन ने पुरस्कृत किया। मौके पर अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनम्रता, डॉक्टर ललित प्रभा और सहित कई अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। आज महिला शिल्प कला भवन में अंग्रेजी विभाग के द्वारा एक साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें कि छात्राएं जो हैं वो कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहेंगी। इन तीनों प्रतियोगिता का आज ही समापन होगा और इसमें जिनको भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त होगा उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मैं विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर विनम्रता इसका संचालन कर रही हूँ। साथ में मेरे साथ ललित प्रभा हैं, डॉक्टर ललित प्रभा जो भी अंग्रेजी विभाग की ही प्राध्यापिका हैं और हम दोनों ने मिलकर प्राचार्य नलिन विलोचन के बहुत उत्साहवर्धन के साथ इसको
संपन्न करने की कोशिश की है। सभी छात्राओं का इसमें बहुत अहम योगदान है, जिसमें कि सोनाली, काजल, उदिति ऐसी कई छात्राएं हैं जो प्रतिभागी रहेंगी। इन सारे कार्यक्रम में छात्राओं को बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिलेगा, साथ ही साथ इन छात्राओं को आगे बढ़ने में कुछ न कुछ अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में इससे मदद मिल सकेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।